ठीक, तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, ठीक, तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है हम लोगों का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। और ये है हम लोगों का चैप्टर नंबर 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर जो सबसे पहला टर्म हम लोग को समझना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जानने से पहले एक और छोटा सा टर्म को जानना पड़ेगा, ये मैग्नेटिज्म को, कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक। उससे पहले देखिए, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हैंस क्रिस्टियन ऑयरस्टेड, ठीक। हैंस क्रिस्टियन ऑयरस्टेड, देखो ये साइंटिस्ट एक्चुअली ये एक लेक्चरर था, ठीक है। अपने क्लासरूम में लेक्चर दे रहा था, जैसे आप लोग को जैसे आप लोग स्कूल जाते थे, स्कूल में क्लास होता था ना, उसी तरीके से ये हैंस क्रिस्टियन ऑयरस्टेड स्कूल में अपने कॉलेज में क्लास लेते थे, ठीक है। फिर क्लास के दरमियान ना एक प्रैक्टिकल करवा रहे थे। उस प्रैक्टिकल के दरमियान अचानक से कुछ अजीब तरीके का इफेक्ट्स दिखाई पड़ा, ठीक है। अब देखो वो क्या इफेक्ट्स था, उस इफेक्ट्स को यहाँ पे समझने का कोशिश करना। तो इसने क्या किया था कि एक सर्किट लिया था, इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, बैटरी से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब ये क्या किया था कि सर्किट के सामने ना एक रखा था मैग्नेटिक कंपास, ठीक। तो यहाँ पे रखा हुआ था मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का मैग्नेटिक कंपास। इसमें रहता है ये नॉर्थ पोल और ये रहता है हम लोगों को साउथ पोल, ठीक। तो एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे, उस टाइम क्या पता चला कि जैसे यहाँ पे स्विच ऑन कर दिए, करंट चलना शुरू हो गया। जैसे करंट चलना शुरू हुआ, ये जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल इस वायर की ओर अट्रैक्ट हो गया, यानी ये जो नॉर्थ पोल है ये किधर डिफ्लेक्ट हो गया, ऊपर की ओर, ठीक। ये नॉर्थ पोल ऊपर की ओर गया, ठीक है। जबकि ये जो मैग्नेटिक नीडल है इस वायर के साथ किसी तरह का कोई कांटेक्ट में नहीं है, इसके साथ कोई टच में नहीं है। अब देखो, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तभी जाकर के उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है। जैसे मान लो अभी ये मार्कर दिख रहा है, यहाँ पे है, इसमें हम फोर्स लगाएंगे तो चला जाएगा दूसरी जगह। तो कोई ऑब्जेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो पक्का उसके ऊपर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। तो ये मैग्नेटिक नीडल ऊपर की ओर गया अपने आप, ठीक है, इसके साथ कांटेक्ट में नहीं था। तो हमें यहाँ पे एक चीज जरूर पता चला कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर जरूर फोर्स लग रहा होगा, तब जाकर के ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। फिर इस हैंस क्रिस्टियन ऑयरस्टेड ने क्या किया, स्विच को ऑफ कर दिया। जैसे स्विच को ऑफ किया तो क्या पता चलता है, ये फिर दोबारा से जैसा पोजीशन में था वैसा पोजीशन में चला गया। फिर से ऑन करता है तो उसको क्या दिखता है कि जैसे यहाँ पे सर्किट में करंट जाने लगता है, तो करंट देखो किधर से जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा तो इधर से करंट आएगा, यानी ए से बी की ओर करंट जा रहा था। तो ए से बी की ओर करंट जा रहा था। डिफ्लेक्शन जो हो रहा था, ये नॉर्थ पोल का जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो किधर हो रहा था, इस वायर की ओर। अब क्या किया हैंस क्रिस्टियन ने, इसके कनेक्शन को उल्टा कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है ना, पहले पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया था, बाद में नेगेटिव टर्मिनल को, अब इसके सर्किट को उल्टा कर दिया, ठीक है। तो अब हैंस क्रिस्टियन ऑयरस्टेड ने सर्किट को उल्टा कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल को पहले जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल को बाद में जोड़ दिया। तो ये रहा हम लोगों का पॉइंट ए, ये रहा हम लोगों का पॉइंट बी, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया होगा,
किधर से जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा तो बी से ए की ओर, यानी इस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। ठीक है, यहां पे अगेन मैग्नेटिक नीडल को रख दिया। ठीक, ये हम लोगों का मैग्नेटिक नीडल। अब मैग्नेटिक नीडल का ये साउथ पोल और ये हम लोगों का नॉर्थ पोल। अब हमें क्या दिखाई देता है कि जब इसने कनेक्शन को उल्टा कर दिया ना, तो पहले ये जो नॉर्थ पोल इस वायर की ओर जा रहा था, ऊपर की ओर जा रहा था, अब ये ऊपर की ओर ना जाकर के ये जो नॉर्थ पोल है वो किधर जा रहा है, दूर की ओर जा रहा है, इस वायर से दूर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे भी हमें क्या पता चला कि कहीं ना कहीं इस मैग्नेट के ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब फोर्स जो लगाने का काम कर रहा है वो हो ना हो, ये किसका काम होगा, इस करंट का ही काम होगा, क्योंकि जब सर्किट में करंट जाता है तभी जाकर के ये डिफ्लेक्शन शो करता है, वरना ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको एक चीज समझ में आया। क्या चीज समझ में आया कि अगर ये मैग्नेटिक नीडल के ऊपर फोर्स लग रहा है बिना कांटेक्ट का, तो जरूर यहाँ पे कोई फील्ड लग रहा होगा, जरूर कोई फील्ड यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। जैसे देखो हम लोग पहले देख चुके थे 11th क्लास में, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे, याद है। चलो मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से मान लो ये एक अर्थ है, ये हम लोगों का अर्थ है। ठीक, अब अर्थ के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा लेता है, लेकिन अर्थ के साथ इसका कोई कांटेक्ट है क्या, कोई कांटेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम छोड़ देते हैं तो ये अर्थ क्या कर लेता है, इसको अपनी ओर खींच लेता है। तो इसको पकड़ा और इसको अपनी ओर खींच लिया, तो इस अर्थ ने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा दिया। ठीक है, किसकी वजह से, तो इस अर्थ के चारों ओर ना एक फील्ड बना हुआ है और उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इस अर्थ के चारों ओर क्या चीज बना हुआ है, फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से ये ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर खींचा चला गया। ठीक है, तो इसको यही चीज समझ में आया कि यहां पे जिस तरीके से ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं है, इसके बावजूद भी ये अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। तो यहाँ पे भी देखो सर्किट में करंट जा रहा है, ठीक है, और ये सर्किट इस मैग्नेटिक नीडल के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं है, इसके बावजूद भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो इसको इसके दिमाग में एक चीज आ गया कि कहीं ना कहीं जरूर यहाँ पे भी कोई फील्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, यानी आप याद रखना कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है बिना किसी कांटेक्ट का, तो उसमें एक चीज वर्क करता है, और वो क्या चीज रहता है, वो रहता है फील्ड। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से तो हम लोग देखे थे एक और फील्ड को, याद करो, वो था हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये मान लो हम लोगों के पास एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, ठीक, इस क्यू के चारों ओर एक फील्ड बना हुआ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके इस एरिया के अंदर कोई भी अगर एक कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाता है तो उसके ऊपर ये क्या कर देता है, फोर्स लगा देता है। तो अब देखो ये एक चार्ज पार्टिकल, ये दूसरा चार्ज पार्टिकल, दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ये चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा देता है। तो यहाँ पे भी कौन सा कंसेप्ट है, फील्ड वाला, कि यहाँ पे भी एक फील्ड एक्ट कर रहा था और इस फील्ड को हम लोग नाम दिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो तरीके का फील्ड के बारे में हम पहले जान चुके हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों के अलावे एक तीसरे तरीके का फील्ड जरूरत पड़ गया है। ठीक है, और वो जो फील्ड है वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, तो यहाँ पे करंट जा रहा है, करंट जाने की वजह से इसके चारों ओर क्या चीज बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर एक फोर्स लग रहा है। वो कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। और यही मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या कर रहा था, इस मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा था। दोबारा समझना है,
सर्किट में करंट जा रहा है, करंट की वजह से क्या चीज बन रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे एक फोर्स लगता है, जैसे कि यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण यहाँ पे फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण यहाँ पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। कितनी सी बात समझ में आया। तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण इसके ऊपर, इस मैग्नेटिक निडल के ऊपर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। ठीक है, तो इतना सा याद रखना है। ठीक, अब हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड को एक चीज समझ में आया, और दूसरा क्या चीज कि मूविंग चार्जेस जो है, यानी कि यहाँ पे जब चार्ज चलता है तभी जाकर के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वरना मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है। यानी कि चार्ज जब चलेगा तो जाकर के क्या चीज बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक, इस मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो डिफ्लेक्शन दो चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन की मीन्स समझ में आ रहा है ना, ये नीडल का ऊपर या नीचे होना। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है करंट के ऊपर। यहाँ पे जितना ज्यादा करंट जा रहा है ना, ये मैग्नेटिक नीडल उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। अभी ऐसे है, थोड़ा सा करंट जाएगा ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया, ज्यादा करंट जाएगा ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि सर्किट में कितना ज्यादा करंट जा रहा है। ठीक, दूसरा चीज, ये जो डिफ्लेक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये मैग्नेटिक नीडल और इस वायर के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक नीडल एंड वायर। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स ये देखो, इस वायर से जितना दूर में ये मैग्नेट रहेगा इस मैग्नेटिक नीडल में उतना कम डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ये मैग्नेटिक नीडल इस वायर के जितना सामने रहेगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा देखने को मिलता है। तो देखो जब नीडल सामने आ जाएगा, ये मैग्नेटिक नीडल वायर के सामने आएगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा, जब दूर चला जाएगा तो डिफ्लेक्शन कम। तो इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डिफ्लेक्शन दो चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सर्किट में करंट कितना जा रहा है, ज्यादा करंट जाएगा डिफ्लेक्शन ज्यादा, अगर कम करंट जाएगा तो डिफ्लेक्शन कम। दूसरा चीज इसका पोजीशन, मैग्नेटिक नीडल का इस वायर से पोजीशन, अगर दूरी ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन कम रहेगा और अगर दूरी कम है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्या आपको ये चीज समझ में आया। ये एक्सपेरिमेंट, इसका क्या चीज था, हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। मूविंग चार्जेस क्या चीज को बना देता है, मैग्नेटिक, यानी मैग्नेट बना देता है। ठीक, तो ये याद रखना है कि जब चार्ज मूव करेगा तो चार्ज को मूव करने की वजह से बनता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड को क्या चीज मिला, इसको कंक्लूजन क्या मिला, इसको कंक्लूजन क्या मिला, इसको कंक्लूजन ये मिला कि जो चार्ज मूव करता है वो क्या चीज बना देता है, वो बना देता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चीज को समझना, मूविंग चार्ज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से आपको क्या समझ में आया कि जो चार्ज मूव करेगा, याद रखना जो चार्ज मूव करेगा वो हमें क्या चीज बना के दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड बना करके दे देगा। तो अभी तक देखो हम लोग कितना फील्ड पढ़ लिए, 11th में पढ़े थे ग्रेविटेशनल फील्ड, 12th में पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड, और आज हम लोग को समझ में आया मैग्नेटिक फील्ड, यानी 3 तरीके का फील्ड। अब ये सारे फील्ड का सोर्स क्या चीज होता है उसको पहले समझ लेते हैं। सोर्सेस ऑफ फील्ड्स, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स क्या होता है, तो देखो मास,
जहां कहीं पे भी हम लोगों को मास दिखाई देगा तो मास के चारों ओर एक फील्ड रहता है, और वो कौन सा फील्ड रहता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखो चार्ज, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कौन करता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज में कौन वाला? जो चार्ज चलता नहीं है, यानी रुका हुआ चार्ज। और रुका हुआ चार्ज के लिए हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज मीन्स रुका हुआ चार्ज। तो स्टेशनरी चार्ज जो है वो क्रिएट कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक। और अभी हम लोग देखें कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को कौन क्रिएट करता है? इसको क्रिएट करता है चार्ज ही क्रिएट करता है, लेकिन कौन वाला चार्ज? जो चल रहा होगा, ठीक है। मूविंग चार्ज, ठीक। मूविंग चार्ज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज मीन्स जो चार्ज चलता नहीं, रुका हुआ चार्ज, ठीक है। तो रुका हुआ चार्ज क्या चीज क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। मास, मास क्या चीज को क्रिएट कर देता है? ग्रेविटेशनल फील्ड को। नोट डाउन करो इतना सा। अगेन ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आपको पता होना चाहिए कि जो जो हम लोग फील्ड पढ़ते आ रहे हैं वो फील्ड का सोर्स क्या चीज है।